तो आज हम जा रहे हैं किधर? कोटिलिंगेश्वर। तो आज आप हमारे साथ बने रहे, हम आपको पूरा अपना ब्लॉग दिखाते हैं। सो चलिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कितना प्यारी शूटिंग है। मैं आपको इस वीडियो का पूरा अपडेट दूंगी, आप हमारे साथ बने रहें। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने दिन की शुरुआत की, सुबह उठा, फिर मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को सुबह जाना ही है, तो मैं थोड़ा जल्दी उठी गुड थी। उसके मॉर्निंग। बाद मैं वेट कर रही थी मुझे कब कॉफ़ी मिलेगा या चाय मिलेगा। तो मुझे सडनली फिर उसके बाद चाय। मेरे को राहुल ने लाके चाय दिया, बिकॉज चाय से ही मेरा मूड फ्रेश होता है। उसके बाद आई डिड पूजा। पूजा इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। हाय गाइस, तो आज हम जा रहे हैं किधर? कोटिलिंगेश्वर। तो आज आप हमारे तो साथ यहाँ से बने हमारा रहें, हम वीडियो आपको पूरा शुरू होता है। अपना आप इस ब्लॉग वीडियो को दिखाते हैं। देखें। सो सबसे पहले हम लोग चलिए। घर से निकले। वी आर गोइंग स्कूटी से। हम लोग स्कूटी से जा रहे थे। हम अभी निकल गए हैं, हम ऑन रोड ट्रिप करने वाले हैं। सो वी विल शो यू ईच एंड एवरीथिंग। फिर हम दोनों निकल गए ऑन द वे। हम स्कूटी से जा रहे थे, हमारे साथ और भी लोग थे। यहाँ पे हमने पेट्रोल लिया। फिर हमारे दो और फ्रेंड्स आ गए, बाला एंड कोमल। सो फिर हमारी ट्रिप की जर्नी हमने स्टार्ट किया। वो लोग बाइक से थे, मैं और राहुल स्कूटी से थे। एक्चुअली जाने के टाइम पे वो 108 किलोमीटर शो कर रहा था। हम लोगों ने बाय मिस्टेक इन बिटवीन वी सेलेक्ट द रॉन्ग पाथ। फिर उसके बाद हम जा रहे थे ऑलमोस्ट 85 किलोमीटर्स। तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था बिकॉज रोड साइड ट्रैफिक, और बीच में आई डिड सम मस्ती ऑल्सो, यू कैन सी। आई डिड वन रील बिकॉज आई वॉज टोटली बोर। मुझे इतना बोरिंग लग रहा था कि बहुत लंबा ट्रैवल कर रहे हैं। तो फिर आई मेड वन रील। फिर उसके बाद आप जैसा देख सकते हैं कि वेदर भी कितना प्यारा है, व्यूज़ भी इतने सुंदर सुंदर व्यूज़ थे। मतलब बारिश होने वाला था, फिर भी मतलब नहीं हुआ, इज जस्ट अ ड्रॉप। ये कोमल, हम लोगों को बीच में भूख लगी थी तो हम लोग एक रेस्टोरेंट पे आए जहाँ पे हम कुछ खाते। ये बाला है, बाला हाय। हमेशा पोस्ट देता रहता है। सो दिस इज़ मी। मैं एक रील बनाने के लिए बोला कि मेरी चलते हुए एक वीडियो बनाओ, दे क्लिक्ड। सो गाइज, अभी हम एक रेस्टोरेंट में आए हैं जहाँ पर हम सब बैठ के खाना खाने वाले हैं। से ये है कोमल, बाला, राहुल और दिस इज मी। अभी हमने ऑर्डर किया है, इट विल टेक टाइम टू कम। सो अभी हमारा खाना आ चुका है, ये लोग खाने लगे हैं। बट इन्होंने एक्चुअली इसमें धनिया डाला है। सो मेरा राहुल गए हैं दूसरा लेने के लिए बिकॉज आई हैव एलर्जी विद कोरिएंडर लीव्स। एंड देन बहुत ज़्यादा फुल्ली स्टमक हो गया था, और फूड भी बहुत टेस्टी था और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था बिकॉज इट्स अ टाइप ऑफ ढाबा। तो यहाँ पे मैं खुद को देखती हुई। और नाउ अगेन वी आर प्लानिंग कि हमें अब जाना है। जस्ट 30 किलोमीटर्स टू गो। सो आप हमारे साथ बने रहे हमारे ब्लॉग में। और यहाँ से जस्ट 30 किलोमीटर्स रह गया था। एंड कोमल इज कमिंग। सो जस्ट 30 किलोमीटर्स टू गो। और मैं यहाँ पर कुछ बोल रही हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा हवा चल रहा था, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ भी नहीं रिकॉर्ड हो पाया। बट वेदर वॉज वेरी नाइस। बारिश होने वाला था बट नहीं हुआ, बट वेदर वॉज वेरी नाइस। उसके बाद वी इन्जॉयड, और फिर उसके बाद वी एक्सचेंज आवर बाइक। मैंने हमारी स्कूटी ली एंड वी टुक देयर बाइक, क्योंकि मेरी फ्रेंड वॉज नॉट कंफर्टेबल। कोमल को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था क्योंकि इट्स अ बाइक राइड। और आप देख सकते हो बादल भी कितने ज़्यादा है, बारिश जैसा मौसम हुआ है। 1-2 ड्रॉप्स हो भी रहा था बट वी जस्ट इग्नोर। हमें इतनी खुशी थी कि बिकॉज वी आर गोइंग, वी विल सी 1 करोड़ ऑफ शिवलिंग्स। देन वी टुक द शॉर्टकट। हमने एक शॉर्टकट लिया जहाँ पर हम विलेज के रूट से जा रहे थे, बट टोटली गांव वाला वाइब्स आया मेरे को। इतना अच्छा लगा, पीस, सुकून। मैं तो राहुल को बोल रही थी कि यहाँ पे ही प्लॉट ले लेते हैं। एंड देन सी, आप वेदर देख सकते हो, बैंगलोर का वेदर हाफ कुछ जगह पे ऐसा, फिर देन वैसा, इट विल चेंज ऑटोमेटिकली। फिर हम उस लोकेशन पे फाइनली पहुँचे, इस वाले शॉप पे। ये एक क्यूट सा पप्पी, ये मेन मंदिर का एंट्रेंस वाला गेट है।
यहाँ पे मैंने पूजा का प्लेट लिया, दिस इज़ 100 रुपीज़ का, ये 100 रुपये का प्लेट था। और चप्पल भी हम लोगों ने यहीं पे समेट किया, हेलमेट भी यहीं पे समेट किया, हेलमेट भी अलाउ नहीं था। तो फिर हम आगे को चल रहे, स्कूटी का पार्किंग भी अलग है। यहाँ से मैंने नारियल और फूल लिया था जो कि 50 रुपये का था, और स्टार्टिंग में आपको 100 रुपये में मिलेगा, तो आप आगे जाके ले सकते हो। जैसे कि एंट्रेंस में आप यहाँ पे नारियल, बहुत सारे फूल एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें मिल रहा था, बट हमने ये सब नहीं लिया। हम लोग आगे जा रहे थे बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था हम लोगों को देखने के लिए कि क्या क्या मिलता है। मैंने कहा कि पहले हम पूजा कर लेते हैं, उसके बाद जब हम इन रिटर्न आएंगे देन वी विल बाय ऑल दिस थिंग्स, फिर देखेंगे यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। ये बाला आगे आगे चल रहे हैं, फिर हम लोग और आगे जा रहे थे। फिर यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी लाइन थी, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी इन लोग, ये जो ब्लैक यूनिफॉर्म में ना, ब्लैक धोती ब्लैक गमछा में, इन लोगों का फास्टिंग होता है, इसलिए ये तिरुपति में आते हैं। और ये इट्स ह्यूज लाइन। यहाँ पे क्या था कि 20 रुपये पर पर्सन टिकट लगेगा, आप लोगों को सिर्फ कैश ही देना है, कोई UPI नहीं देना है। तो मैंने पूजा का सामान भी ऑलमोस्ट सब कुछ खरीद लिया था। सो ये बहुत बड़ी लाइन थी, बहुत, हम लोग 15-20 मिनट से इस लाइन में खड़े थे। फिर हम मंदिर के अंदर एंटर हुए। आप देख सकते हैं छोटे छोटे शिवलिंग ही स्टार्ट हो गया है। चलो, यहाँ पे भी बहुत लाइन था, बहुत सारे लोग वीडियोस, फोटो, दे आर क्लिकिंग, रिकॉर्डिंग। इट्स अ लाइक सच ए ह्यूज, सच अ पीस वॉज देयर। सो फिर हम जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे भी बहुत सारे थे। आप देख सकते हो कि जैसे ही हमने एंटर किया वैसे ही शिवलिंग स्टार्ट हो गया था। ये हमारा फर्स्ट टेम्पल है। इस टेम्पल के लिए भी आगे से बहुत लंबा लाइन था। इसमें कोई पेमेंट नहीं है, आप लोगों को सिर्फ एक ही पेमेंट करना है, दैट इज़ जस्ट 20 रुपीज़। वो एंट्रेंस के लिए है, वहाँ पे ही स्टार्टिंग में 20 रुपये, और प्रसाद के लिए भी आपको पैसे लगेंगे, दैट्स इट, उसके बाद कुछ भी नहीं। फिर ये सब लोग थे, आप छोटे छोटे क्यूट एकदम छोटे छोटे शिवलिंग भी थे वहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हो कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है। यहाँ पे भी हमने 5-10 मिनट वेट किया, फिर उसके बाद मेरा नंबर आया, फिर मैं अंदर गई। एक्चुअली मंदिर के अंदर हम पूजा नहीं कर सकते हैं, मंदिर के बाहर ही पूजा करना होता। तो फिर बस मैंने अंदर जाके बस 20 रुपये चढ़ाए ये वाले मंदिर में, पहले वाले मंदिर में। फिर मैंने फ़ोटो यहाँ पे चुपके वीडियो बनाई। दिस इज़ सेकेंड वाला मंदिर, पहला वाला उधर, ये सेकेंड मंदिर है। यहाँ पे भी बहुत बड़ी लाइन थी। और एक्चुअली हम लोग संडे को गए थे, तो संडे में भी इतना ज़्यादा ही, मतलब संडे को तो यार बेसिकली रहेगा ही। ये एक मन्नत वाला पेड़ था जहाँ पे इसको जो मन्नत मांगनी थी वो वहाँ पे बांध सकता था, धागा है ना। ये हमारी सेकेंड मंदिर है। फिर सोचा कि लाइन आने से पहले मैं एक थोड़ी सी वीडियोस बना लूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मतलब हर एक कदम पे शिवलिंग है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैं मंदिर में, तो लाइन था बहुत ज़्यादा, तो और भी बहुत सारे लोगों ने बाहरी शिवलिंग पे पूजा की थी, और थोड़ा हवा भी चल रहा था, इसलिए मैंने बैठ के दिया जला लिया और मैंने बाहर ही पूजा कर लिया। जैसे कि मैंने एंट्रेंस में ही 2 दिया लिया था हस्बैंड वाइफ के लिए, आप भी ले सकते हैं। तो ये दिया मैंने यहाँ पे जलाया, एंड मैंने बाहर ही पूजा किया मंदिर के अंदर, बिकॉज इट वाज नॉट अलाउड, राइट। सो मैंने यहाँ पे पूजा किया, और फिर उसके बाद मैंने फूल चढ़ाया। बेलपत्र भी उन लोगों ने ही दिया था, बेलपत्र, अगरबत्ती, नारियल, फूल और 2 दिया दिया था उसमें। तो मैंने पूजा किया। और फिर पूजा करने के बाद मैंने राहुल को भी बोला आप भी आओ मेरे साथ पूजा करो। तो फिर ये भी आए मेरे साथ, इन्होंने भी पूजा किया। मतलब एक बहुत पीसफुल था, लोग लाइन पे लगे हुए थे। मैंने यहाँ पे पूजा कर लिया, जो मन्नत मांगनी थी यहाँ पे ही मांगना था। फिर इन्होंने इंडिविजुअली पूजा किया अकेले, बाकी लोग लाइन में थे। तो फिर अगेन लाइन बहुत ज़्यादा था, तो अगेन आई केम इन दिस ब्यूटीफुल व्यू, और इसके अंदर मैंने जाके एक और वीडियो शूट किया। आप वेदर भी देख सकते हो, वेदर वॉज ऑल्सो वेरी नाइस। आप मेरे पीछे शिवलिंग देख सकते हो। माना जाता है कि यहाँ पर 1 करोड़ शिवलिंग है, बट मैंने पुजारी से पूछा तो इट वॉज़ नॉट 1 करोड़। यहाँ पर 1 करोड़ नहीं था, यहाँ पे 90 लाख ही सिर्फ शिवलिंग है, 1 करोड़ नहीं है। और फिर मैंने वापस वीडियोस बनाई, शॉर्ट वीडियोस, आप देख सकते हैं। और हम लोग अब मेन उस शिवलिंग के पास आ गए हैं, जहाँ पे बहुत बड़ा शिवलिंग है। शिवलिंग, नंदी भगवान, बहुत सारे छोटे छोटे शिवलिंग, बड़े बड़े शिवलिंग आप मेरे पीछे देख सकते हो। हाय गाइस, वी आर वेरी टायर्ड नाउ। अब हम सब बैठे हैं, अभी सब बहुत ज़्यादा थक गए, बिकॉज इट्स अ ह्यूज बिग मंदिर, यू नो।
यहाँ पे मैं कुछ बोल रही हूँ शिवलिंग एंड ऑल। नाउ वी आर टेकिंग रेस्ट, विल गो सून होम। और फिर यहाँ पर ये टाइम पास करते हुए फ्लावर शिवलिंग पे डालते हुए ये बाला कोमल, हम सब इतने ज़्यादा थक गए थे बिकॉज हम लोग 103 किलोमीटर ट्रैवल करके आए थे बाय रोड स्कूटी से। और यहाँ पे वी आर डूइंग जस्ट सिटिंग और चिलिंग। फिर हम यहाँ पे थोड़ा पूजा वूजा किया, मैंने शॉर्ट रील्स भी बनाया, आप देख सकते हो, भगवान को अर्पित करते हुए। फिर उसके बाद हम और अंदर गए। आप मतलब इतना ज़्यादा वीडियो वॉज नॉट क्लियर क्योंकि उस समय थोड़ा अंधेरा हो गया था। और आप देख सकते हो शिवलिंग छोटे छोटे हैं इतने सारे। मैं तो सोच रही थी ये लोग इतना क्लीन कैसे करते होंगे। 90 लाख। ये हमारा 3rd मंदिर था। किसी भी मंदिर के अंदर आपको पूजा नहीं करने दिया जाएगा, आप पैसे डाल सकते हो और पूजा आपको सिर्फ बाहर ही करना होगा। और ये छोटे छोटे ऐसे ऐसे मंदिर हैं। और एक ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली एक ही रूट से आप मेन बड़े शिवलिंग के पास चले जाओ, नहीं, ऐसा नहीं होता। हर मंदिर में आपको जाना कंपलसरी ही होता है, वो उन्होंने वैसा रूट ही बना के रखा है। और यहाँ से एक ये जैसे कि एंट्रेंस वाला रूट है, आप स्ट्रेट जाएंगे यहाँ पर, तो जैसे जैसे आप जाएंगे वहाँ पे आपको शिवलिंग ही दिखेगा। ये बड़े वाले शिवलिंग है। अभी मैं आपको और आगे से इस वीडियो में दिखाती हूँ, आप बने रहे हैं। और यहाँ पे तो सब कन्नड़ा लैंग्वेज में लिखा था, मेरे को तो नहीं पढ़ना आया। देयर वाज नॉट इंग्लिश, यहाँ पे प्योरली सिर्फ कन्नड़ा में लिखा था, नॉट इवन सिंगल वर्ड ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश में तो कुछ भी नहीं था। और फिर हमने देखा यहाँ पर लोग फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। एक फ़ोटो क्लिक करने का दे वर चार्जिंग 200 रुपीज़ एंड फ्रेम करके भी दे रहे थे, और 300 रुपीज़। वो थोड़ा फ्रेम ज़्यादा बड़ा था। आप देख सकते हो कितना प्यारे लग रहे हैं भोलेनाथ। और सन का भी रोशनी पूरे भगवान पे ही आ रहा था। यहाँ पे बहुत भीड़ था, मतलब ये इतना ज़्यादा स्पेशियस, इतना ज़्यादा बड़ा था कि भीड़ का पता ही नहीं चला। सिर्फ भीड़ स्टार्टिंग में जब हम मंदिर में जा रहे थे तभी। फिर यहाँ पे लोग फ़ोटोशूट कर रहे थे, त्रिशूल, भोलेनाथ, और वेदर भी बहुत अच्छा था। ये हमारे नंदी भगवान है, आप इन्हें देख सकते हो, कितना पीस, कितना क्यूट है। और मैं तो आप लोगों को रेकमेंड करेंगी, मैं तो 100% लाइक रेकमेंड करती हूँ, यू शुड विज़िट दिस प्लेस। और ये इतना पीसफुल है। हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं था बिकॉज ऑलरेडी हम लोग लेट हो गए थे। सो हम लोगों ने ज़्यादा कुछ लाइक फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ नहीं बनाया, जो स्टार्टिंग में बनाया था वही। अगेन आई एम कमिंग, मैं फिर से आ गई। आप देख सकते हो मेरा तो मतलब आई वॉज लाइक इतना पीसफुल था। मैंने पहली बार 90 लाख शिवलिंग देखा था। और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ मेरी वीडियोस अच्छे से बनाओ, प्यारा से बनाओ, सनलाइट आना चाहिए, भोलेनाथ आने चाहिए, बट ऐसा करके इन लोगों ने बना दिया। इट्स ओके, दैट इज़। और यहाँ पे फिर ये वो मान के, वो पहला वाला फ़ेज़ 1 था, ये फ़ेज़ 2 है। जो आपको सब कुछ सेम फ़ेज़ 1 में, मतलब पहले वाले भगवान की जगह पे मिलेगा, वो सेम चीज़ आपको सेकंड वाले पे भी मिलेगा। बट पहले वाले रूट में ये है, पहले वाले में है कि सब कुछ का साइज़ एक्स्ट्रा बिग है। तो यहाँ पे भी आपको हर एक चीज़ मिलेगा। मतलब भोलेनाथ इधर थे, नंदी भगवान भी इधर थे। फिर हमारा पूरा दिन ख़त्म हो गया। फिर मैंने प्रसाद लिया, 100 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये का लड्डू था, तो मैंने 100 रुपये का एक लड्डू लिया। यहाँ पे आपको एग्ज़िट का वो भी दिखेगा, तो फिर आप एग्ज़िट ले सकते हैं वहाँ से। और लास्ट मंदिर भी आपको यहीं पे मिलेगा। फिर हम बाहर आए। देन अब लास्ट बार मैंने मन से बोला ओम नमः शिवाय और मेरी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी करना। और फिर हम बाहर निकल गए एग्ज़िट के साइड। फिर मैंने सोचा कि क्या खरीदूँ, बट यहाँ पे चीज़ें कॉस्टली थी। यहाँ पे ज़्यादा हमारे जितना बैंगलोर में मिलता है उससे कई ज़्यादा यहाँ पे कॉस्टली थी, तो मैंने कुछ नहीं खरीदा है। आगे मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाती हूँ। छोटे छोटे बच्चे आएंगे तो वो तो बहुत ज़िद करेंगे खरीदने के लिए, बिकॉज टॉयज़ एंड ऑल, देयर आर सो मैनी थिंग्स। चूड़ियाँ भी थी, उसके बाद छोटे छोटे खिलौने, बहुत सारी चीज़ें थी। तो आप देख सकते हैं जैसे बंदर वगैरह भी थे, इतने प्यारे प्यारे बंदर, छोटे छोटे बच्चे भी बहुत सारे थे। फिर हम लोग बाहर निकल गए। आप वेदर के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला था। जहाँ पे हमने अपनी स्कूटी रखी थी वहाँ से हमने अपना स्कूटी लिया, चप्पल लिया, और फिर एट द एंड मैंने अपने हाथों में मेहंदी लगाया। ऐसा चीज़ तो सिर्फ गांव में ही होता है, राइट। गांव में जब छठ पूजा होता है एंड कोई सा भी वो मेला वगैरह लगता है तो ये वैसी चीज़ें होती है। मुझे नहीं लगा था कि इन ऐसे वाले जगह में भी ऐसी मेहंदी वगैरह होती है, तो मैंने मेहंदी लगाया
एंड जैसे इन्होंने लगाया डिज़ाइन भी मेरे दोस्तों ने, कोमल ने ही सेलेक्ट किया कि ये डिज़ाइन लगा, ये अच्छा लगेगा। तो आप देख सकते हो ये मैं मेहंदी लगवा रही थी, मेरे को बहुत क्यूट लगा। और उन्होंने बोला कि चूड़ा खोलो, मैंने कहा नहीं भाई चूड़ा तो नहीं खोल सकती, आप मेरे ज़्यादा मत लगाओ बट साइड साइड में थोड़ा सा ही लगा दो। बट जब ये लगा रही थी तो हाथों में जलन नहीं दे रहा था, बट लगाने के बाद मेरे हाथों में बहुत जलन देने लगा। बट इट्स ओके, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, लिटरली इतना मज़ा आया, इतना पीसफुल था, इतना सुकून मिला। मैं आई विल रिकमेंड यू गाइस डेफिनेटली शुड विजिट। अगर आप बैंगलोर आते हो तो डेफिनेटली, हम तो भाई बैंगलोर से गए थे तो हम लोग तो बाय रोड ट्रैवल किया। अगर आप जाना चाहते हो तो आप बस, मेट्रो, ट्रेन से भी जा सकते हो। बट अकॉर्डिंग टू मी अगर ट्रिप एंजॉय करना है तो आप लोगों को बाय रोड स्कूटी या बाइक से जाना चाहिए। सो यहाँ पे मेरी मेहंदी रेडी है, तो मैं आपको मेहंदी दिखाते हुए यहाँ से अलविदा लेते हुए, ये मैं और कोमल का छोटा आखिरी ब्लॉग इस वीडियो में। फिर अंधेरा हो गया, फिर हम लोग निकल गए, ये आखिरी वीडियो था उस जगह का। फिर हम चले गए, अब वापस अंधेरा अंधेरा होने लगा और बहुत डर भी लग रहा था, बहुत स्पीड भी। देखिए आप घर जाके इतना अंधेरा हो गया, ये तो जस्ट निकलने का टाइम ही है, ये ऑलमोस्ट 7 o'clock का था, 7 o'clock इवनिंग टाइम। तो फिर हम लोग बहुत डर भी लग रहा था, बहुत स्कैरी भी था, बिकॉज हम लोग विलेज वाले रूट से जा रहे थे, बिकॉज विलेज वाला रूट शॉर्टकट था। फिर वापस हम एक रेस्टोरेंट पे पूछे, वी हैड दिस पानी पूरी एंड कॉफ़ी, चाय हम लोगों ने फिर वहाँ पे किया। इट वॉज़ वेरी टेस्टी, फिर बहुत सुकून, सेटिस्फेक्शन मिला। पहला वाला बाइट तो राहुल ने खिलाया, दूसरा वाला बाइट मैंने खुद से ही लिया और बहुत टेस्टी था। मतलब वाओ, जो भी कहो, ट्रिप वॉज वेरी वेरी नाइस। यहाँ पे मैं दोस्तों को बोल रही हूँ यस बहुत टेस्टी था, दिस इज़ पानी पूरी। फिर हम लोगों ने चाय पिया, बाला, कोमल, एवरीवन, या इट्स टी ब्रेक उसके बाद चाय। फिर वहाँ पे एक शराबी अंकल भी आ गए थे बट हमने उनको इग्नोर किया। फिर उसके बाद हम लोगों, हाँ ऑलमोस्ट टाइम डन, फिर हम यहाँ से भी निकले। तो आप देख सकते हो व्यू, मतलब इट वाज टोटली कितना डरावना, मुझे तो इतना डर लग रहा था कि सिर्फ मेरी और कोमल की एक स्कूटी थी और बाइक, और कोई भी नहीं था उस रोड पे, एंड लाइट वाज आल्सो नॉट देयर। अयो, तो ये मेरा आखिरी वीडियो जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एक बार मैं फिर से बोलना चाहूँगी, ओम नमः शिवाय। और आप ज़रूर इस प्लेस पे विज़िट कीजिए, कोटिलिंगेश्वर ये प्लेस का